वेलकम बैक टू योर वेरी ओन स्टेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज आते हैं हमारी नेशनल इनकम की नेक्स्ट वीडियो पे। एंड फ्रॉम वीडियो नंबर 44 हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। सो आई सजेस्ट जिसने वीडियो नंबर 44 से नहीं देखा वो देखो 44, 45, 46 एंड देन कम अपॉन 47, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे ये नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी चीज है यार, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे हम एडवांस लेवल पे जा ही नहीं सकते। सो 44 से आगे बढ़ो एंड देन कम अपॉन वीडियो नंबर 47। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पिछले वीडियो में नेशनल इनकम के बेसिक फैक्ट जैसे कि ग्रॉस और नेट, डोमेस्टिक नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा डीप में आते हैं और हमारी इकोनॉमी के अंदर घुसते हैं। कैसे? देखो अब बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया। इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया। ध्यान रखना ये पैसा सिर्फ फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम का मतलब मैंने बताया है वो पैसा जो मेहनत करके कमाया है, ठीक है, ट्रांसफर नहीं। सो फैक्टर और डोमेस्टिक इनकम का मतलब द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द डोमेस्टिक पर्संस और द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इंडिया के अंदर रहने वालों ने मेहनत करके कितना पैसा कमाया। ठीक है, देखो कैसे निकालें, समझना इस चीज को, समझेंगे, रटेंगे। इसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम को? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो एनडीपीएफसी कैसे डिसाइड होता है, कैसे कैटेगराइज होता है, वो समझेंगे। देखो ध्यान से समझो। डोमेस्टिक इनकम इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। कैसे? या तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, या तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। सो डोमेस्टिक इनकम दो कैटेगरी में जाती है, या तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डोमेस्टिक अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। वापस से, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने कितनी डोमेस्टिक इनकम कमाई। समझ गए? नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या आता है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, दो कैटेगरी हो गई। डोमेस्टिक इनकम जो हमारी इनकम है देश की, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर रहने वालों ने कितनी इनकम कमाई है, दो टुकड़ों में टूटती है, या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट। प्राइवेट है तो उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट है तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में खोल देते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म कुछ भी बना सकते हो अपनी इच्छा से, मैंने जो बनाया मैं वो बता दूं। तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट, प्राइवेट वाले को क्या बोलता हूं मैं? आईपीएस। याद रखने में सबसे इजी आईपीएस। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग बनाते हैं, जैसे डीपी प्राइवेट, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है ना? सो क्या है? आईपीएस। अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है उसको मैंने नाम दे दिया आईजीएस, गवर्नमेंट वाला। ठीक है, सो डोमेस्टिक इनकम दो टुकड़ों में टूटती है, एक आईपीएस और एक आईजीएस। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमने जो पैसा कमाया या तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू या गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। अगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कमाया तो डायरेक्टली लिखा होगा, यही पार्ट आगा बस। बट अगर गवर्नमेंट के थ्रू कमाया गया है तो वो दो टुकड़ों में और टूट जाता है। कैसे कमाया होगा? दो तरीके। पहला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कैसे कमाया मैंने? प्रॉपर्टी से या बिजनेस से। गवर्नमेंट के जो बिजनेस चल रहे हैं जैसे कि रेलवे। ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें दो टुकड़े होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, पेपर में ऐसी लाइन मिल जाएगी तुमको। ठीक है, तो बस समझने की बात। सो अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो दो टुकड़ों में टूटेगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर सेकंड सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज। क्या है? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज, यानी कि गवर्नमेंट की सेविंग। किसकी सेविंग? गवर्नमेंट की। तो ये होगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। कैसे आई वो समझना ध्यान से। हमने क्या करा, पहले डोमेस्टिक इनकम दो टुकड़ों में टूटी। कैसे कैसे? या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट। प्राइवेट में टूटी तो वहीं रुक गई, गवर्नमेंट में अगर टूटी तो जो गवर्नमेंट में आई है इसके दो पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गए डोमेस्टिक इनकम? बिल्कुल सीधी, समझा है हमने, रटा नहीं है। सो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम?
दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ दो, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट की डोमेस्टिक इनकम को जोड़ दो, क्या आ गई? हमारी डोमेस्टिक इनकम। अगर कभी ये गिवन नहीं हो, आईजीएस गिवन नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ो, आईजीएस निकालो, देन इन दोनों को जोड़ के डोमेस्टिक इनकम निकालो। सिंपल, एज सिंपल एज कुड बी। क्या करा? डोमेस्टिक इनकम तोड़ा, प्राइवेट और गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट को टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन में ये पांचों चारों चीजें ढूंढनी है। अगर ये दोनों मिल गई, ये और ये, तो कोई ढूंढना ही नहीं है, दोनों को ऐड करा, डोमेस्टिक इनकम पे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर ये दोनों नहीं मिली, ये मिल जाएगी, ये नहीं मिली, तो इन दोनों को जोड़ के आईजीएस निकालो, सिंपल। तो क्वेश्चन में आंसर मिलेगा, बस आंसर निकालना आना चाहिए। तो ये हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम की बात, की मेहनत करके देश के अंदर कैसे पैसा कमाया गया है। ठीक है? ऐसे निकलती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम पढ़ने के बाद अब हम एक एक करके सबकी इनकम को निकालेंगे बाहर। कैसे निकालेंगे? देखो, डोमेस्टिक पढ़ ली कि इंडिया के अंदर कितना पैसा कमाया प्राइवेट और गवर्नमेंट ने मिलके। अब हम सिर्फ प्राइवेट को पकड़ लेते हैं कि प्राइवेट कैसे पैसा कमाती है। हमने भी देख लिया कि मेहनत करके प्राइवेट और गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर रह के कितना पैसा कमाया। अब हम क्या देखेंगे? प्राइवेट ने अंदर बाहर मेहनत करे, बिना मेहनत करे सारा पैसा कैसे कमाया। तो देखो, अब हम बात करते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का क्या होता है? प्राइवेट इनकम समझ आया इस चीज को? प्राइवेट इनकम का मतलब कि हमारी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कंपनी को कैसे पैसा मिला। सो पहला, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑपरेटिंग टू प्राइवेट सेक्टर, जो हमने उसमें पढ़ा था ना अभी, किसमें? डोमेस्टिक इनकम में, वो इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमने देखा था कि इंडिया के अंदर प्राइवेट ने पैसा कैसे कमाया, और ये भी वही है। सो प्राइवेट इनकम का एक पार्ट तो क्या आ गया? आईपीएस, वही सेम चीज। इसके बाद ये तो हो गया इंडिया के अंदर रह के, अब इंडिया के बाहर भी पैसा कमाएगी हमारी कंपनी। सो दिस इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ठीक है? तो प्राइवेट इनकम का फर्स्ट पार्ट आईपीएस, सेकंड NFI। अब देखो, हमने डोमेस्टिक इनकम में पढ़ा था मेहनत करके पैसा कमाया, ठीक है? बट प्राइवेट इनकम में मेहनत करना नहीं करना जरूरी नहीं है, सब जगह से पैसा आन दो। सो फैक्टर इनकम भी होती है। फैक्टर इनकम का मतलब बिना मेहनत करे। कैसे? देखो, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट ने लोन दिया गवर्नमेंट को, उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कोई मेहनत नहीं है। ठीक है? तो वो भी प्राइवेट के लिए इनकम है, नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। इसके अलावा नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कोई ट्रांसफर आया, कोई पैसा आया किसी भी चीज का, कोई गिफ्ट आया, कोई सब्सिडी मिली, कुछ भी, तो वो भी क्या हो गया? प्राइवेट की इनकम। एंड द फाइनल वन इज नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया को छोड़ के बाहर से पैसा आया। ठीक है? सो प्राइवेट इनकम में क्या है? 5 चीजें हैं। पहला आईपीएस, सेकंड NFIA, थर्ड नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, फोर्थ नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड द फाइनल वन इज नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी प्राइवेट इनकम निकालने को बोलेंगे तो ये 5 चीजें ढूंढनी है हमको। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस, ये 5 चीजें हमें ढूंढनी है। ये 5 चीजें अगर मिल गई तो हम प्राइवेट इनकम निकाल सकते हैं, और किसी को भी नहीं देखना। अगर ये 5 चीजें अवेलेबल है तो हमें किसी को भी नहीं देखना, इन 5 को जोड़ो एंड प्राइवेट इनकम इज विद यू। ठीक है? तो ये हो गई हमारी प्राइवेट इनकम। अब एक एक करके हम और अंदर जाएंगे। ये हमारी कंपनी की इनकम हो गई, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी इनकम। ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या होती है कि प्राइवेट इनकम का, हमारी कंपनी की इनकम का वो पार्ट जो हमें मिल रहा है। वापस समझना इस चीज को। प्राइवेट इनकम का मतलब हमारी कंपनी की इनकम, और पर्सनल इनकम का मतलब हमारी कंपनी की इनकम का वो पार्ट जो हमें मिलता है। फॉर इंस्टेंस हमारी सैलरी। तो कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या वो सारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। सो व्हाट इज पर्सनल इनकम? इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम रिसीव बाय द हाउसहोल्ड। प्राइवेट इनकम का वो हिस्सा जो हमें मिला है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम में से क्या क्या जाएगा? 1 लाख रुपए में से क्या क्या देना है? हमारी कंपनी को सबसे पहले टैक्स भरना है। तो प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स,
हमारी कंपनी को जो इनकम आई 1 लाख की, उसमें से हमने 20,000 का टैक्स दे दिया, ठीक है। फिर अब बाकी 80,000 मिल जाएगा क्या हमको? नहीं। क्यों? उन 80 में से कुछ पार्ट कंपनी रख लेगी एज अ सेविंग फॉर फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम कह सकते हैं सेविंग ऑफ प्राइवेट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। सो व्हाट इज पर्सनल इनकम? प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेल अर्निंग। कंपनी की इनकम का वो हिस्सा जो हमें मिलेगा कैसे डिसाइड होगा? कंपनी की इनकम में से कंपनी का टैक्स हटा दो और सेविंग हटा दो, जो बचा कुचा है दैट इज अवेलेबल फॉर अस, वो हो गई हमारी पर्सनल इनकम, ठीक है। सो व्हाट इज पर्सनल? प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेल अर्निंग। अभी हमने पढ़ लिया कि हमारी कंपनी में से हमें कितनी सैलरी मिलेगी या कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब ध्यान से समझना, जो हमें 30 या 40,000 रुपए की सैलरी मिली है, क्या वो पूरी सैलरी हमारी इच्छा से हम खर्च कर सकते हैं? क्या वो 40,000 की सैलरी हम अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं। उसमें से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देना बिल्कुल कंपलसरी है, जैसे कि टैक्स। कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, हमें अपना टैक्स देना है, पर्सनल टैक्स। और इसके अलावा छोटी मोटी गवर्नमेंट की रेशल, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग हो गई या फिर कार की EMI हो गई, या बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि हमें देनी पड़ती है। उसके बाद जो पैसा बचता है ना, वो होती है हमारी एक्चुअल इनकम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल का मतलब हमारी, डिस्पोजेबल का मतलब खर्च कर सकते हैं इनकम, यानी कि वो इनकम जो हम अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जो हमें सैलरी मिली है उसमें से टैक्स वगैरह हटा दो, जो बचा वो हमारा, समझे? जो सैलरी मिली है यानी जो हमारी पर्सनल इनकम है, उसमें से छोटी मोटी चीजें टैक्स वगैरह हटा दो, जो बचा वो सब हमारा। जो उसको तुम सेविंग करो या कचरे में डालो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? PDY, इससे डिनोट करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इनकम को Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, तो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, टैक्स दे दिए, माइनस मिसलेनियस ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल। क्या करा? पर्सनल इनकम हमारी सैलरी में से टैक्स हटाए, यानी पर्सनल टैक्स हटाए, माइनस छोटे मोटे गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंस देने हैं, फीस वगैरह, EMI वगैरह जो देने कंपलसरी है, उनको हटा दिया, एंड द रिमेनिंग इज आवर इनकम। वो इनकम जो मैं अपनी इच्छा से यूज कर सकता हूं, भले ही कचरे में डालूं या सेव करूं या कंज्यूम करूं, कुछ भी करूं, दैट्स अप टू मी। सो व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो एक चीज और, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब समझना, वो इनकम जो मैं अपनी इच्छा से खर्च कर सकता हूं, तो उस खर्च में मैं क्या करूंगा? या तो पूरी की पूरी खर्च कर दूंगा या पूरी की पूरी सेव कर दूंगा, या कुछ पार्ट खर्च करूंगा कुछ पार्ट सेव करूंगा। सो पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला और हो सकता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम को कंज्यूम करा या फिर सेव करा। ध्यान रखना कौन सी सेविंग है? पर्सनल सेविंग है, हमेशा याद रखना। यहां पे प्राइवेट सेविंग थी, यहां पर्सनल सेविंग है। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का एक और फॉर्मूला हो सकता है पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग, ठीक है। सो ये है हमारा इस वाले वीडियो का काम। ध्यान रखना, इसके अगली वाली वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और एक छोटा सा टॉपिक और वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है गाइस। ये वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आज वीडियो की एंडिंग करते हैं। एंड कीप रिमेंबर टू मेमोराइज ऑल दीज फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला को देखो, समझो, याद करो, ठीक है। ये हो गई हमारी ये वाली वीडियो। इसमें हमने नेशनल डोमेस्टिक इनकम पढ़ा, प्राइवेट इनकम पढ़ा, पर्सनल इनकम पढ़ा एंड फाइनली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ा। होप ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चैप्टर या वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉपिक ऑफ
इकोनॉमिक्स, जिससे सब डरते हैं, वो आज हमने खत्म कर दिया। सो गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो। ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल है। तो वीडियो समझ में आई हो, लगे कुछ बात है और लगे कि बुक में कुछ है, सो गाइस परचेज करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर 7690041256। आई रिपीट 7690041256। व्हाट्सएप पे आओ या कॉल करो विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स एंड ये बुक आपके पास आएगी। माइक्रो मैक्रो बहुत अवेलेबल। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, डरना नहीं है, समझना है। समझोगे तो मजा आएंगे, मजा आएंगे तो नंबर आएंगे, और नंबर आएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। और क्या चाहिए? सो गाइस, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।